वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां परिसीमन आयोग पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाया गया परिसीमन आयोग, संभाग और जिलों का फिर से निरीक्षण होगा। तो मोहन यादव ने ये कहा है और हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। तो बड़ा बयान यहां पर परिसीमन आयोग पर सीएम मोहन यादव ने दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि अपने बयान में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि विसंगतियां दूर करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है और संभाग और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा। तो ये बड़ी बात उन्होंने अपने बयान में कही है और कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। तो परिसीमन आयोग पर ये बड़ा बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया है और अपने बयान में वो ये कहते हुए नजर आए कि विसंगतियां दूर करने के लिए परिसीमन आयोग को बनाया गया है। और संभाग की बात की जाए या जिले की बात की जाए, संभाग और जिले दोनों का फिर से निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पे ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब ज़िले तो बढ़ गए हैं, लेकिन ज़िलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयाँ हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया। तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये ACS मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड हैं, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने ज़िलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है, हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। तो देखिए, परिसीमन आयोग को लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनवा रहे थे। बड़ी बात उन्होंने कही है, परिसीमन आयोग को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया और ये कहा कि विसंगतियां दूर करने के लिए परिसीमन आयोग जो है बनाया गया है। संभाग और जिलों की अगर बात की जाए तो देखिए, बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए कि चाहे वो संभाग हो या फिर जिला हो, दोनों का ही फिर से निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। तो और ये भी कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। तो देखिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी सरकार और इसी के चलते देखिए, परिसीमन आयोग को लेकर अगर देखा जाए तो सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में बड़ी बातें कही। आपको एक बार फिर से बता दें, बयान में उन्होंने कहा कि विसंगतियां दूर करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है, संभाग और जिलों का फिर से निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। अमृतांशी, मुख्यमंत्री मोहन यादव को हम सुन रहे थे, परिसीमन आयोग को लेकर बड़ी बातें उन्होंने अपने बयान में कही। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भले ही जिले की संख्या बढ़ गई हो, जो है अब 55 जिले मध्य प्रदेश में हो गए हों, लेकिन जाहिर तौर पर कई बार एक बात ये भी सामने आती है कि लोगों को जब जिला कलेक्ट्रेट में काम होता है या फिर जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर काम होता है,
ऐसे में उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, कई विसंगतियाँ होती हैं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। कई थाने भी जो है वो परिसमन बहुत समय पहले हुआ था या फिर दोबारा से कोशिश हो रही थी, तो उनके जो नक्शे हैं वो बिगड़ गए हैं। ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिसमन आयोग का गठन मध्य प्रदेश में किया है और इसकी जिम्मेदारी ACS लेवल के रिटायर्ड अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को दी गई है और इसके साथ ही साथ कई सदस्य और भी परिसमन आयोग में बनाए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कई बड़े जिले हैं, चाहे इंदौर की बात करें, धार की बात करें, भोपाल जिले की ही क्यों ना बात करें। कई बार ये भी निकलकर सामने आता है कि जब परिसमन हुआ होता है या फिर बहुत समय पहले हुआ होता है तो लोग जिला मुख्यालय से दूर हो जाते हैं, लोगों की कई परेशानियां होती है, थाने जो है उनको दूर पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं परिसमन को जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रदेश के नक्शे को बेहतर बनाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। अब परिसमन आयोग इसी को लेकर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने खुद गठन किया है, मुख्यमंत्री खुद इस पर नज़र रखते हुए जो है नज़र रखेंगे और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में जो है पूरी तरीके से जो एक व्यवस्था बिगड़ रही थी अगर या फिर जो नक्शे बिगड़ रहे थे उनको सुधारने का काम किया जाएगा और लोगों को परेशानी ना हो, खास तौर से विकास ठीक ढंग से हो सके, क्योंकि परिसमन का विकास में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे में विकास ढंग से हो सके, लोगों को परेशानियां ना हो, लोगों के सारे काम आसानी से हो सके, इसको लेकर जो है आयोग का गठन किया गया है, जो मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल, तो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांश जी आपका तमाम जानकारी के लिए।